सर्वधर्मान प्रत्यजिमानकम शरणं व्रज, ईश्वर सब धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। ईश्वर ने कहा है, सब मरण धर्म है। ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषियों की उत्पत्ति, उनको कहा सृष्टि जग की रचना करो, तो वो नहीं बोलेगी, हम तो इस प्रपंच में पढ़ने वाले नहीं। ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो शिव जी प्रकट हुए, शिव जी को आदेश दिया गया, शिव जी भूत प्रेत जो है उनकी रचना कर दी। वो तो वही बदमाश ज्यादा हो गए। फिर तो कहा भाई शिव जी से कहा ब्रह्मा जी ने, तुम जा तपस्या कर, ये सृष्टि ठीक नहीं है। उसके बाद में अत्रि मरीचि पुलस्ते पुण्य क्रतु दक्ष भृगु वशिष्ठ, ये फिर भी सृष्टि बड़ी नहीं। तब ब्रह्मा जी महाराज को विचार आया क्या करें। एक दूसरे की अट्रैक्शन बिना, एक दूसरे की जरूरत के बिना, आवश्यकता के बिना कोई भी एक दूसरे को नहीं पूछेगा। घर जो होनी जरूरी है, तो घर कौन बसाएगा, कोई नहीं बसा, सब फकड़ बन जाएंगे, इसलिए गृहस्थी है। तब ब्रह्मा जी के दाएं भाग से मनु जी, बाएं भाग से शत्रुपा उत्पन्न, शादी हुई, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। क्या करें, ब्रह्मा जी ने आदेश दिया सृष्टि की रचना करें, ज्यादा से ज्यादा सृष्टि बढ़े। तब बोले कि महाराज पृथ्वी तो ये जल में डूबी हुई, क्या करूं मैं। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने ऐसे चिंतन किया तो ब्रह्मा के नाक में एक छोटा सा जानवर पड़ गया। देख देती बहुत बड़ा हो गया। 12 भगवान, बोलो 12 भगवान की जय हो, जोर से बोली 12 भगवान। ऐसे दिन की जय हो। कौन सा दिन, जो हमारे लिए सदा आता रहे, भागवत सुनते रहे। वर नाम है श्रेष्ठ का, ए नाम है दिन का, अच्छा दिन ही वरा, अच्छे दिन की जय बोलनी चाहिए। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को ठीक ढंग से जो पानी के ऊपर बैलेंस बना करके रख दिया। राजा पर बहुत सब आप ये कथा तो आपने ऐसी सुना दी, थोड़ी सी विस्तार पूर्वक कैसे हुआ। इधर विदुर जी मित्र जी से पूछते हैं तो बताया, एक बार की बात है कि दीप्ति काम पीड़ित होकर के संध्या के समय में अपने पति से कहने लगी पुत्र की आवश्यकता है। पति कश्यप जी कहते हैं कि देवी ये संध्या का समय है, शंकर भगवान के गण घूमते हैं, अच्छा नहीं ये काल। ऐसा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेषां चराणि। ये बेला, ये सिंह बहुत ही घोर है, ये भयंकर है। इसमें शिवजी घूमते हैं संध्या के समय, इसमें तो माला फेरनी चाहिए। चत्वारिमानि, 4 चीज संध्या के समय नहीं करेंगे। आराम, मेथुनम, निद्राम, भोजन, मैथुन, नींद और अध्ययन, ये संध्या के समय कभी नहीं करना चाहिए। ये बढ़ जाते हैं, गड़बड़ी हो जाती है, विद्या भूल जाते हैं। दोनों वर्षों की 2 पंचमी, एकादशी, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये आदमी को टालना चाहिए। नहीं माने तो ऐसा ही हुआ, तब का तेरे घोर राक्षस पैदा होंगे। 2 पश्चाताप करने लगी, रोने लगी, तो बोले राक्षस पैदा तो होंगे लेकिन तेरा पोता अच्छा होगा और भगवान उनको मारेंगे। तब दीति ने कहा ठीक, भगवान मारेंगे तब तो उनका भला हो जाएगा, ईश्वर के हाथ से मारेंगे मेरे बेटे। तो बेचारी संकोचित हो अपने पेट में 100 वर्ष तक उन बीज को रखा। प्राजापत्यम यत्तेज प्रतेजो हनन्दिति तदार वर्षाणि शतम संकमाना स्वरार्धनात्, यानी 100
100 वर्ष तक पेट में रखा। भयंकर आग पैदा होगी, पूरी दुनिया में ब्रह्मांड जलने लगे, झुलसने लगे। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास आए, हम मर जाएंगे, क्या करें, कौन तपस्या कर रहा है? बोले कि दीति के पेट में। एक बार की बार शंकालिक महात्मा बेकुट में पधारे तो 4 गेट पार करके 7वां गेट जो संतरी खड़े थे वहां पार होने की तैयारी में थे कि संतरियों ने बेद आड़ी दे दी कि आप नहीं जा सकते। तो शनकादियों ने श्राप दे दिया, उन दोनों को जाओ, तुम राक्षस हो जाओ। फिर भगवान पधारे, माफी मांगते हैं और वो भी माफी मांगते हैं, लेकिन फिर पश्चाताप भी शनकादियों ने किया। वो ही जो है जीव यानी भगवान के संतरी पार्षद, इसके दीति के पेट में श्रापित है, राक्षस है। बोलो राम। तो प्यारे भाई माता और बहनों, इस प्रकार से 100 वर्ष बीतने के बाद उन्होंने जन्म लिया। बेड़ा से जोड़ा से उत्पन्न हुए। छोटा हिरण्याक्ष, बड़ा हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने इतने बड़े बढ़ने लगे, इतने बढ़ गए, वो नाप लंबे चौड़े हो गए। इंद्र को भगा दिया, आदित्य जो है अपना दिन कर लिया। इंद्र दुखी हो गया, देवता लोग दुखी हो गए। हिरण्याक्ष ने एक बार जा करके विभावरी पुरी में और वरुण से लड़ने के लिए बोले। हिरण्याक्ष वरुण ने कहा, भाई मैं नहीं लड़ सकता था, बड़ा बलवान आदमी, तेरे से भगवान विष्णु लड़ सकते हैं। कहाँ गए? पानी में गया। पानी में भगवान के साथ युद्ध हुआ। भगवान ने एक मारी, गोविंदाई नंबर में आकाश पुष्पों की वर्षा हुई, नगाड़ी बजने लगी, मार दिया उसको। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप क्या? हिरण्याक्ष है संग्रह वृत्ति, हिरण्यकश्यप है भोग वृत्ति। आदमी संग्रह करता है, धन इकट्ठा करता है और मर जाता है। भोग भोगते कौन? पैसे का मजा लेते हैं परिवार वाले, बेटे पोते। और वो भूत हो जाता है, घर में कहता मुझे घर में ले लो रे। स्त्री कहती कि नहीं, घर को लॉक करवा दो। मंत्रों के द्वारा लॉक करवाते हैं। प्रेत कोई आ नहीं सकता, बेचारा दुखी, इतना धन कमाया, खुद की स्त्री भी उसकी नहीं। कौन किसका है? बीच बीच में हम मानते हैं ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी। मरने के बाद में कोई संबंध नहीं रहता है। इसलिए संत कहते हैं, नहीं रे कुटुंब संगया बिया मारिए, नहीं रे कुटुंब संगया बिया मारिए, नहीं रे कुटुंब संग जाई, नहीं रे कुटुंब संग जाई। आते मिलिया आठेगी झगड़े मारिए, आते मिलिया रे आठेगी झगड़े मारिए, जाने झूठे बुलाए, जाने झूठे बुलाए।
बोलो राम। कोई किसी का नहीं, झूठी सारी दुनियादारी झूठा था इस संसार। हिरण्यकश्यप बदमाश था, सब कुछ होने के बावजूद भी आखिर तो हाव क्या था, पार्षद था भगवान। 3 जन्म उनको पाना पड़ा, लेकिन आगे कथा आएगी। श्रीमद् भागवत में बताया है, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, इधर विदुर जी मित्र जी से भी पूछते हैं। स्वयं भवस्य मनोरवंश परम सम्मतः कथ्यतां भगवनी यत्र मिथुने धीरे प्रजा। स्वयं मनु की कथा। एक बार के बाद ब्रह्मा जी ने दक्ष को यानी जो कर्दम को आदेश दिया, जाओ तुम तपस्या करो सृष्टि रचना के लिए। पहली सृष्टि रचना के लिए तप करके योग्य बन स्वयं नियम का पूरा अधिकार प्राप्त करने के बाद में शादी करते तो फिर नियमन मन के कारण से सृष्टि भी सात्विक होती, शूरवीर होती, दानी होती, भक्त होती। अब सिर्फ पढ़ाना और बच्चों को खिलाना पिलाना और पढ़ाई करके उनको IAS बना दिया, RS बना दिया, अथवा कोई कंपनी का मालिक डायरेक्टर बन गया, कुछ भी बन गया, इतना ही करते हैं। पहले ये नहीं था। पहले पात्र यही समझा जाता था कि तपस्या करके अपना मन कंट्रोल में हो जाए, भूत प्राप्त का अधिकार प्राप्त कर ले, फिर शादी करे तो इनकी संतान अच्छी होगी, हर प्रकार से मानो संसार सुंदर बनेगा, बसेगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके कर्दम जी ने तपस्या की। 10,000 वर्ष तक भगवान प्रकट होते हैं। तपस्या करने के कारण से भगवान के आंखों में आंसू आ गए। बहुत तप किया, तुमने बड़ा प्रेम हुआ। वरदान मांगने के लिए कहा, तो मैं शादी करना चाहता, मुझे ऐसी स्त्री मिले मेरे तपस्या में विघ्न नहीं करे, मेरे तप में, मेरे साधना में मेरे सहयोगी बने। भगवान ने कहा, कल परसों मनु जी महाराज अपनी लड़की देवहूति को लेकर के आएंगे, उनके साथ आप शादी कर लीजिए। कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद की प्रेरणा से मनु जी महाराज रानी शत्रुपा के साथ अपनी लड़की देवहूति को लेकर के आते हैं। कर्दम जी के आश्रम पर नीचे उतर के प्रणाम करते हैं। कर्दम जी भी नमस्कार करते हैं और उसके बाद उनको बैठाया, आसन दिया, स्वागत सत्कार किया गया। मनु जी महाराज कहते हैं, मेरी लड़की बड़ी होगी, मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूँ, आपके साथ में शादी करना चाहता हूँ। कर्दम जी के मान गए और पिता योग्य शास्त्र सम्मत शादी कर दी गई, बहुत देश दिया गया। उसके बाद मनु और शत्रुपा तक बैठ करके अपने प्राग ज्योतिषपुर चले गए। इस प्रकार से अपनी प्यारी पत्नी को प्राप्त करके उन्होंने 12 वर्ष तक साधना तक और किया, और पत्नी उनके कार्य क्षेत्र में से भागनी बनी, वो सेवा की। तो कर्दम जी बड़े प्रसन्न हो गए। कर्दम इंद्रियम दमयति इति कर्दम, जो इंद्रियों को दमन कर ले उनका नाम है कर्दम। देवहूति इंद्रियों को वश में करने वाले के देवता जैसी बुद्धि होगी, सात्विक बुद्धि होगी, भक्तिमती बुद्धि होगी, कथामती बुद्धि होगी, कथा सुनता रहेगा वो, भाई होते भाई हो, पवित्र बुद्धि होती। तो सज्जनों, कर्दम जी प्रश्न होकर के देवती से बोलते हैं, देवती तुमने मेरी बहुत सेवा की, मांग क्या चाहती है? तब देवती कहती, महाराज दुनिया में आपको पता ही है, गृहस्थी बसाने के लिए परिवार की आवश्यकता है ना, तो संतान तो ठीक है। 12 वर्ष तपस्या विद्वान कई प्रकार के उदाहरण देते हैं। 12 वर्ष तक वो स्वयं नियम से ब्रह्मचारी पूर्वक जीवन जिए, दोनों ही। लेकिन आज से 1100 कुछ वर्ष ज्यादा अधिक दक्षिण भारत में वाचस्पति मिश्र हुआ है। 36 वर्ष तक वो ब्रह्मचारी रहे, शादी करने के बाद में भी। दर्शनों की कमेंट्री की। एक दिन की बात है, कोई हवा से दीपक बुझ गया था, तो उनकी धर्मपत्नी
दीपक करती है, अंधेरा हो गया, देखा इधर के देखो देख स्त्री। बोले तू कौन है देवी? कि मैं आपकी सेविका हूँ, दासी है। आपको याद होगा आज से 37 वर्ष पहले शादी हुई थी। इतनी वो शास्त्रों की व्याख्या करते थे, उनको होश ही नहीं है दिन कब रात कब गई और दिन कब गया, क्या हुआ। तो तेरा नाम क्या है? कि मेरा नाम है दासी का भामती। बीच में बोलो, दासी का नाम है भामती। तो ब्रह्म सूत्र की टीका कर रहे थे भामती नाम से। इसकी कमेंट्री जो मैं करता हूं, भामती नाम से ये टीका जानी जाएगी, लोग में प्रसिद्ध होगी, प्रचारित होगी। ब्रह्म सूत्र की भामती टीका बड़ी क्लिष्ट है। शास्त्री में एक पेपर था मेरे, जब मैं पढ़ता था काशी में, इतनी क्लिष्ट है, आधा आधा प्रश्न, कोई विराम नहीं, उसके बाद में खड़ी पाई पूर्ण विराम आता। ऐसे वो अभी ब्रह्म सूत्र की टीका तुम्हारे नाम से, तुमने मेरी बहुत सेवा की। हमारे भारत देश ऐसा है, सब तरह के लोग ही हैं, इसे महान आत्माएं भी। तो ये देश टिका हुआ है, समाज टिका हुआ है, धर्म टिका हुआ है। पूरे विदेशों की दृष्टि भारत की ओर है, इस आध्यात्मिकता को लेकर के, इस गौरव को लेकर के। भारत एक धर्म गुरु, एक विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में जन्म लेने वाले अवतार ऋषि महर्षि महात्मा लोग जो मानव की सभ्यता और संस्कृति की जो रचना की और उनका संरक्षण करते रहे हैं, इसलिए इस देश की महिमा है। इसी बात से हम गौरवान्वित हैं। सजनों, उन्होंने संकल्प किया, कामक नाम करके विमान आ गया, हजारों किलोमीटर में लंबा चौड़ा, उस बाग बगीचे लगे हुए थे। और देवती से कहा, जो सरोवर इसमें तो स्नान करने की जाती है, उसमें 1000 दासियों के साथ वो आती है। और कामक विमान में बैठ गए और विमान 3 लोग 14 भवन अव्याहत गति से गुजारा है। 100 वर्ष तक विमान घूमता रहा। उसके बाद में वो विमान नीचे उतरा, उनके 9 लड़कियां हुई, करदम देहूती 9 लड़कियां, 9दा भक्ति, श्रवण कीर्तन विष्णु श्रवण पाद सेवनम। 9दा भक्ति तो होगी जिसकी इंद्रियां सेम है, उनको भक्ति उत्पन्न होती है। 9दा भक्ति जिसके जीवन में उनके भगवान आते हैं। अब उसने विचार किया करदम ने कि इस घर में अब मैं नहीं रहता, अब तब करूंगा वही वापिस। देवती के ऐसा मत करो, एक लड़का होने दो, लड़की को पीड़ा कौन करेगा, मायरा भरने वाला कौन है। माताएं रोती है, जिसके भाई नहीं वो रोती बेचारी। जब कोई लड़का लड़की की शादी होती है, आज मेरा भाई होता तो मायरा भरता। राजस्थान में तो मायरा गाते हैं, जाइल का जाट खियाला का चौधरी मायरा भर दिया था। पूरा राज खजाना जो उनको मिला हुआ था, तो टैक्स के रूप में पैसे संग्रहित किए थे, वो सारे के सारे पैसे जोधपुर दरबार के वहां ले जाने थे, दरबार को अर्पित करने थे। लेकिन एक गरीब घर की लड़की, एक भाई के सिर पर गड़ा पानी का और वो रो रही, आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो उस जाट और चौधरी, जाट मैंने एक ही है, उन्होंने कहा कि बहन रोती क्यों? तब कहा मेरे भाई नहीं और मेरी लड़की की शादी कोई मायरा भरने वाला नहीं। तब उन्होंने कहा मायरा हम भरेंगे, हम तेरे भाई हैं, तुम क्या चिंता करते। जितना जो पैसा था रुपया बस अर्पित कर दिया वहीं, चले गए घर। लोगों का फांसी लगेगी, जोधपुर दरबार फांसी पर चढ़ाएंगे तुमको। उन्होंने कहा ठीक है चढ़ाएंगे, मरना तो एक दिन है ही। उन्होंने कहा हमारे लिए तो काम में लिया नहीं। भाई के दुख के आंसू पूछा, हमने ये काम किया। जोधपुर दरबार के पास में समाचार गया, कब ऐसी ऐसी बात हो गई। दरबार बड़े प्रसन्न हुए कि उनको बुलाओ। बुलाया, उन्होंने देखा अब तो फांसी मिलने वाली है।
आगे दरबार करते हुए दो राजा महाराजा करते हुए से होता था। उनको कौन रोकने वाला, कौन बीच में बोलता था? कोई नहीं बोल सकता। अब तो कई कानून निकल गए, जज पर भी केस कर देते हैं लोग, वकील पर भी कर देते हैं। ये बात थोड़ी थी, पक्का 16 आना 100% ही होता था। गए खड़े हो गए, हाथ जोड़ दिया अंदाजा। राजा ने कहा क्या हुआ भाई? ऐसी ऐसी बात। राजा का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोगों में 5-5 गांव देता हूँ, ठाकर बनाता हूँ। उस बेन का तो ना आंसू पूछा है, तुम्हारे लिए तो तुमने ऐसा कुछ किया नहीं, और परोपकार में सारा पैसा मेरा लगा दिया, अच्छा किया तुमने। धन्यवाद दिया गया। तब से जाइल का जाट खियाड़ा का चौधरी राजस्थान में गाए जाते हैं। जब भी किसी की शादी होती थी गाते हैं। बोलो राम। बोलो राम। इतनी हिम्मत कब होती है? तो सजनों जाने लगे तो उसने रोक दिया देवती ने कि एक लड़का, तो बोले कोई बात नहीं, सेम नियम से रहते, लड़का होगा भगवान बता देंगे। तो कपिल भगवान प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की। 9 लड़कियों की शादी करने के लिए ब्रह्मा जी महाराज ने 9 योगेश्वर ऋषियों को लाए और लाकर उनके साथ में शादी करवा दी और उनको सीख दे दी। ब्रह्मा जी भी चले गए। उसके बाद में करदम जी कपिल जी से कहते हैं, कपिल भगवान से, मैं तो जाता हूँ तब करने के लिए, आपकी आज्ञा। पधारो, स्वागत है आपका, भजन करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही आशय है, यही लक्ष्य है। चले गए, भजन करके ईश्वर की प्राप्ति की। तब माता देवहूति करदम जी के पास तंपागताहम शरणं सरेयम, तंपागताहम शरणं सरेयम। जय मृत्यु संसार तरो पुकारम, जय मृत्यु संसार तरो पुकारम। जिज्ञासया हम प्रकृति पुरुषस्य, जिज्ञासया हम प्रकृति पुरुषस्य। मामि सद्धर्म दिगंबरीशं, संतागतहं शरणं सरेयं, संतागतहं शरणं सरेयं, शरणं सरेयं, शरणं सरेयं। बोलो मैं आपकी शरण में आई हूं, इस संसार में डूब रही हूं, इंद्रियों से मैं दुखी हो गई। कपिल भगवान से माता देवती कहती है, आप भगवान है, मेरे बेटे बनकर के आए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ ईश्वर को, ब्रह्म को, आपको, आपके स्वरूप को। तब भगवान कहते हैं, तितिक्षवका मुनिका सुहृद सर्वदेहिनां, अजात शस्त्र में शांता साध्वे साधु भूषण। साध्वी साध्वी सर्वसंग विवर्जिता, संग दोष वर्तते पार्थे, संग दोष हरायते। मैनन्येन भावेन कुर्वन्ति भक्तिं दृढां, मत्कृते च कर्माणि च स्वजन माधवा, माधवा माधवा माधवा। बोलो राम। संतों का संग करना, सदगुरु का संग करना, सत्संग से ही अपने जीवन को जाना जाएगा। सत्संग एक जीवन दर्पण। बाहर से हम काश देखते हैं, दिखता हमारा फेस कैसा, के सफेद आ गए, काले आ गए, किसी क्या मुंडो फूंटरो है, कोनी मुंडरो फटा, गोरो घटा, लटको लटका, मारू न कबूत। मुंह ऐसा है कि नहीं है? अंदर
के अंतर में जीवन को देखने के लिए कौन सा कांच है? सत्संग। हम कैसे हैं, किस रूप में है, किस पोजीशन में है, किस हालत में है, उनको देखना है तो सत्संग करो। मान पुरुषों की, इसलिए संत कहते हैं। और कहां सुख है भाई? अरे कपिल भगवान भगवान की माँ देवती वो भी दुखी, अपन तो है क्या? हो तो क्या और सुख है कहां दुनिया में? कहीं तुमको सुख नहीं मिलेगा। भक्ति सुख है, सत्संग ही सुख है। क्या विश्राम मिलता है उस प्यारे का दर्शन, उसकी कथा, उनका दर्शन मन से तो होता है ना, बाहर सुने तो कम से कम। इसलिए कहते हैं संत, राम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, हरि तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, दुनिया में क्या जाने मेरा दिल तो दुनिया में क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है, राम तेरे का।
जंगल में ढूंढा तुझे मंदिर में पाया है, जंगल में ढूंढा तुझे मंदिर में पाया है। भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय में मेरे राम का ठिकाना है, भक्तों के हृदय में मेरे राम का ठिकाना है। दुनिया ये क्या जाने, मेरा दिल सो दीवाना है, राम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। जुगवाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, राम तेरे मिलने का। पुष्कर में ही ढूंढा तुझे दामरण पाया है, पुष्कर में ही ढूंढा तुझे रणधाम पाया है। लखन लेरों में, लखन लेरों में मैया का ठिकाना है, लखन लेरों में मेरे घर का ठिकाना है। राम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, गुरु तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया में क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है, जुगवाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, राम तेरे मिलने का। राम तेरे मिलने का, राम तेरे मिलने का, राम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, गुरु तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है। बोलो राम, जोर से बोलिए राम। ऐसे और काम विश्राम है सत्संग, राम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। हे मेरे प्यारे, और विश्राम नहीं दुनिया में, यही विश्राम है, यही आनंद है। कुछ सुख की अनुभूति हो, रस की अनुभूति हो, जो होना इस सत्संग में होता है। कपिल भगवान माता देवती से कैसे कहते हैं कि ऐसे मान पुरुष जो होते, तितिक्ष कारुणिका सुहृद सर्व ही नाम, तितिक्षा जिसके जीवन में है ऐसे संत, तितिक्षा जिसके जीवन में है ऐसे संत कहाँ मिलेंगे? बहुत अपने भारत में है,
लेकिन मैं आपके यहाँ ही सत्संग कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जो भगवान बोलाते हैं। यहाँ की बात याद आ गई। एकनाथ जी महाराज के अंदर कितनी तितिक्षा थी, पैठण में जो प्रकट हुए हैं। किसी ऐसे असामाजिक लोग जो होते हैं हर माँ संत के पीछे लगे रहते हैं, तो एक गृहस्थी हो, संत हो, एक दूसरे की राग देश प्रतिस्पर्धा कंपटीशन चलता रहता है। तो किसी ग्रुप ने पठान सरकारी पठान, हम तुझे 1 लाख रुपए देंगे, तो एकनाथ जी को क्रोध उत्पन्न करवा दे, विष कर ले, क्रोध कर ले, गाली गलौज कर ले। उसने कहा ठीक है, तो मामूली बात, मैं तो इस बात में माहिर हूँ, बहुत चतुर हूँ, ठीक। एकनाथ जी महाराज गोदावरी स्नान करने के लिए डेली जाते थे, स्नान करके ठाकुर की पूजा करते थे। अब वो पठान गया वहां स्नान करके, वो वापिस पधारे तो वो मुंह में कोला भर करके थूक दिया एकनाथ जी महाराज के ऊपर। ऐसे करते करते 108 बार थूका। आखिर उनका हृदय बदला, करुणा आई, दया आई, शोक हुआ, पीड़े हुआ, दुखी हुआ। संत के प्रति मैंने गलत व्यवहार किया, अपमानित किया संत को, मेरा जैसा दुनिया में कोई दुष्ट नहीं है। ऐसे करके वो चरणों में गिर गया, त्राईमाम पायमाम करने लगा। एकनाथ जी महाराज हंसने लग रहे, ऐसा क्यों कर रहा था कि मैंने बहुत दुख दिया कि भाई रोज तो मैं 1 बार ही स्नान करता था, तेरी कृपा हुई तभी तो मैं 108 बार स्नान कर पाया, नहीं तो मैं 108 बार कैसे करता। इतनी तितिक्षा, हद हो गई देखो आप। तब जुगता है संसार, जुगते हैं भगवान। काले कृष्ण कपड़े पहरे अहंकार जो इतना लंबा चौड़ा हो गया वो हो। अरे हमारे दादा गुरुजी कहा करते थे कि बेंद बरकी और पूना ताई जट्टा, एक बेंद तो है ही नहीं और जटा की छड़ी जला रहे। सर कपड़ा पहनना साधारण बात है, जीवन बिताना, सहन करना। हम माँ बाप की बात को सहन नहीं करते, हमारे से ज्ञाबित और कौन होगा। गुरु की बात को सहन नहीं करते, इससे कोई गिरावा कौन होगा। कैसे हम शिष्य हो गए, कैसे हम बेटे हो गए। पल पल में क्रोध, पल पल में अभिमान, पल पल में प्रतिस्पर्धा की भावना। कितनी घिनौनी हरकतें हैं, कितना गंदा जीवन है। यदि कोई देख ले, दुनिया के लोग थूकेंगे तुम्हारे ऊपर, गले नहीं लगाएंगे। सिर्फ ऊपर के आडंबर से जी रहा सारा जगत, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे साधु, उनके अंदर करनी देख ले तो लोग बात नहीं करेंगे। ऐसे भी इतना उनका, कितनी तितिक्षा थी एकनाथ जी महाराज में। 108 बार कुल्ले थूके। कृपा मानते हैं गोदावरी का स्नान तेरे कारण से हुआ भाई। वो चरणों में गिर गया और कहा मैं आपका चेला बनता हूं। शत्रु फिर मित्र भया हुआ राम का रास। दरिया साहब की वाणी माता, शत्रु से मित्र हो गए। अरे जुगता वो ही है जिसमें जान होती है, जुगता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है।
दुखे तो गाढ़ मदा दुखे तो आमली दुखे तो गाढ़ मदा गुरु के बिचारा चाँद पे जाका फूटा हो गुरु के बिचारा चाँद पे जाका फूटा दाड़मदाग झुकती मुर क्या झुकेगा वो कलडाई में भारिया मरे और पास में कुछ नहीं इससे बड़ा मुर गुरु क्या होगा जिसके पास में सब कुछ है फिर भी मानता है मेरे पास कुछ नहीं मेरे भगवान का मेरा ही नहीं मैं तो ट्रस्टी हूं इतनी नम्रता तीक्ष्ण कारुण्य का सर्वद सुहृद सर्वद ही नाम प्रत्येक प्राणी के प्रति जिसकी भावना ऐसे जो संत है उनका संकट अजात शत्रु शांता अजात परमात्मा में मिले रहते रात दिन शांत है साधु भूषण साधुओं का भी भूषण है वो उनके कारण से साधुओं का नाम है किसी एक के कारण से किसी एक महापुरुष के कारण से सारे जी रहे हैं खा रहे हैं नहीं तो सब गड़बड़ी हो सकती बोलो राम मय्येवनन्येन भावेन कुर्वन्ति भक्तिं दृढाम् अनन्य भक्ति मेरी करते हैं मत करते त्यक्त कर्माणा त्यक्त स्वजन बांधवा कपिल भगवान कहते हैं मेरे लिए सब छोड़ दिया घर को परिवार को टाबरों को सबको छोड़ दिया कोई मेरा नहीं है मेरे तो भगवान है ऐसा जिसका भाव हो गया इसका जीवन जिसका हो गया अरे श्यामरा मेरे राग ने हरा नामरी अरे मारो बेटो तो लगा ही दीजो पार श्यामरा मेरे राग ने हरा
सामरा मैं तेरा हर राजी सारे कारण खबरा बदवा तेरिया कर लियो जो करनी तेरी सामरा तेरा पूरा भजन बोलेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए इतने बोलूंगा मैं। प्रसंग बहुत लंबा चौड़ा पड़ा भागवत का, ध्यान पूर्वक सुने। भगवान कहते हैं सताम प्रसंगम वीर संविदो भवंती हरिकृष्ण कथा इत्यादि में बताया गया है कि ऐसे मेरे भक्तों का संग करिए, उस संग करने से अच्छी बातें मिलेगी, सत्संग मिलेगा, मन में पवित्रता आएगी, संस्कार जमेंगे इत्यादि बताई गई। उसके बाद में उन्होंने प्रकृति और पुरुष के विषय में विवेचन किया। संक्षिप्त में फिर अष्टांग योग बताया गया, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इसकी बातें बताई गई। फिर जीव की गति के बारे में बताया गया, जीव कितना ऐसा ममता में जीवन जीता है जो कि परिवार में डूबा हुआ और ये नहीं सोच रहा है कि काल आने वाला है मेरी क्या दशा होगी, लेकिन फिर भी ये अज्ञान के कारण से स्वयं ही अपनी खुद की बर्बादी करता है। भगवान तो बड़े दयालु हैं, मनुष्य जन्म दिया है और मनुष्य जन्म प्राप्त करके इनका उपयोग नहीं करता है तो इनकी दशा जो है बहुत ही गलत हो सकती है, ये बताया। और उसके बाद में अंत समय में जीव को लेने के लिए यमदूत आते हैं और यमदूत उनको ले जाते हैं एक दो क्षण के अंदर, जो 99 योजन लंबा दूरी जो है नरक की, वहाँ ले जाते हैं। यमराज फिर उन्हें दंड देते हैं, 84 भोग करके पुनः मनुष्य को प्राप्त करता है और उसके बाद में वही उसकी दशा है। इस प्रकार से जब ये हवा और आकाश में जीव घूमता है और पानी के माध्यम से पृथ्वी पर पड़ता है, वो बीज अंकुरित हो, गेहूं ज्वार चावल जो भी खाता है उसका पानी बनता है, माँ के पेट में जाता है, बुदबुदा 10 दिन के बाद में बेर जैसा, 2-3 महीने बाद हाथ पैर आ जाते हैं, 7वां महीना में उसे बहुत से जन्मों की याद आ जाती है। पैर उसका ऊपर और सिर नीचे रहता है और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि परमात्मा इस नरक से मुझे जल्दी बाहर निकालो और मैं अब कभी भी गलती नहीं करूंगा। भगवान प्रसूति वायु के द्वारा उससे बाहर ढकेल देते हैं और जन्म होने के बाद में वह हवा करता है, वह का उल्टा नाम हवा, यानी आपकी बात अब हवा में चली गई। जब तक मैं गर्भ में था, दुखी था, तब मैं आपको याद किया, लेकिन अब मैं बाहर आ गया हूँ, संसार की हवा लग गई है, तो परमात्मा अब तो मैं आपका नहीं हूँ, मैं तो संसार का हूँ। जीव क्या क्या करता है, जीव जब बाहर जाता तो मित्र से कहता दोस्त मैं तेरा हूँ, क्या चिंता करता है। नौकरी करने जाता है तो
ऑफिसर से कहेगा कि मैं आपका हूँ, घर में आता तो औरत से कहता मैं आपका हूँ, मैं तुम्हारा, क्या चिंता करती। पता नहीं दिन में कितनी बार किन 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 का बनता है, कितना धोखा दूसरों को देता है, धोखा खाता भी। सुननी बात, ऐसा संसार कौन किसका हुआ। हे माँ भजन करते, कपिल भगवान कहते हैं माता देवती ज्ञान की प्राप्ति करती है और उसके बाद में कपिल भगवान के आदेश से साधना में लग जाती है और उनका शरीर छोड़ करके एक नदी के रूप में तब्दील हो जाता है। जो सिद्धपुर में नदी है वो, और गुजरात के सभी लोग अपने पितरों की हड्डियां माँ नदी में प्रवाहित करते हैं। जैसे हम लोग गंगा जी जाते हैं तो गुजरात के लोग वहीं अपने पुरखों की जो हड्डियां हैं उसमें डालते हैं। और कपिल भगवान गंगा सागर की ओर पधारे, समुद्र ने रास्ता दे दिया और वहाँ साधना में लग गए। इस प्रकार से ये बात आई और ये तीसरा स्कंद समापन किया गया। अब चौथा स्कंद है